हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ड्यूटीज एंड इट्स रिलेशन विद राइट्स। पहले हमने किया राइट्स। राइट्स क्या होते हैं? राइट्स एक ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, उसके सोशल एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये एक ऐसी कंडीशंस हैं जिसके बिना एक ह्यूमन की डेवलपमेंट नहीं होती। एक स्टेट अपने सिटीजन्स को जो भी फ्रीडम देता है, हम उसको राइट्स कहते हैं। एंड राइट्स के साथ साथ हमारे कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो आज हम इस सेशन में करेंगे ड्यूटीज क्या होती हैं और ड्यूटीज का राइट के साथ क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट वन इज ड्यूटीज। ड्यूटीज वर्ड है वो कहां से डिराइव किया गया है? इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड डेट। डेट का मीनिंग क्या होता है? लोन। जब हम इकोनॉमिक टर्म में डेट कहते हैं, हम कहते हैं हमने किससे लोन लिया है। तो ड्यूटी भी एक तरह का डेट हो गई, एक तरह का लोन होगी। मेरी स्टेट ने मुझको कुछ फ्रीडम दी है, मुझको कुछ राइट्स दिए हैं, इसको मुझको पे ऑफ करना होगा। जो चीज मैं पे ऑफ करती हूँ वो पे ऑफ कैसे कर सकती हूँ? विद द ड्यूटीज। सो वी कैन सी ड्यूटीज अ काइंड ऑफ लोन, एक तरह का डेट है विच सिटीजन्स पे इन रिटर्न टू हिज राइट्स। मुझको राइट्स दिए हैं, राइट्स के बदले मुझको कुछ पे करना है, वो पे क्या है? मेरी ड्यूटीज बन जाती हैं। जितने भी सरकार ने, स्टेट ने, सोसाइटी ने मुझको जितने राइट्स दिए हैं उतनी ही मेरी ड्यूटीज इंक्रीज हो जाती हैं। तो ड्यूटीज क्या होगी? एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? जो जी ड्यूटी है उसकी वन सेल्फ अपने लिए कुछ ड्यूटीज हैं, जैसे मुझको अपना गुड कंडक्ट, गुड करेक्टर बनाना होगा, मुझे अपने हेल्थ कॉन्शियस भी बनना होगा, मेरे बिहेवियर से किसको कोई नुकसान ना हो, मुझे ऑनेस्ट बनना चाहिए, ट्रूथफुलनेस बनना चाहिए, अच्छा सोशल कंडक्ट होना चाहिए। जी मेरी वन सेल्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। देन फैमिली के लिए, मेरी फैमिली में अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, अपने बच्चों की अच्छे से स्टडी करवाना, उसकी हर एक जरूरत को देखना, उसको पूरा करना, अच्छे संस्कार देना। जी मेरी अपनी फैमिली के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फिर सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सोसाइटी में जो सोशल इवल्स हैं इसको मैं खत्म करने के लिए प्रयत्न करूं, ना कि ऐसा हो सोशल इवल्स को प्रमोट करूं। डॉरी सिस्टम है, सती प्रथा है, बाल विवाह है, इन सब के अगेंस्ट मुझे आवाज उठानी पड़ेगी। जी मेरी सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, एक ह्यूमन होने के लिए, अच्छा बिहेवियर करने के लिए मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को मुझको पे करना होगा। देन स्टेट, एक स्टेट ने मुझको राइट्स दिए हैं, स्टेट के लिए भी मेरी ड्यूटीज बनती है। जैसे मुझे टैक्स पे करना है, स्टेट ने जो मुझे कहा उसका हर एक ऑर्डर मानना है। जी सब कुछ क्या है? मेरी ऑब्लिगेशंस है। जैसे कोविड-19 था, कोविड-19 में स्टेट ने हमको इंस्ट्रक्शंस दी कि आपको अपने घरों के अंदर रहना, तो इसके लिए मेरी ड्यूटी क्या बन गई कि मुझको वो सब कुछ करना पड़ा। तो ये क्या बन गई? एक मेरी स्टेट के लिए ड्यूटी बन गई। तो ये सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपने लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, स्टेट के लिए, जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम अपनी ड्यूटीज पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि मुझको राइट्स मिले हैं, राइट के साथ साथ मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बन चुकी हैं। तो डेट को और ड्यूटीज को जाकिर हुसैन ने कैसे डिफाइन किया है? अकॉर्डिंग टू हिम, ड्यूटी इज नॉट डम्ब ऑबिडियंस। ऐसा नहीं है आपको कुछ कह दे बस आप चुपचाप मान रहे हो, ये ऐसे ऑबिडियंस नहीं है। इट इज एक्टिव डिजायर, आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए टू फुलफिल ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा नहीं है आपके ऊपर एक बर्डन है, मैं ड्यूटी मान रहा हूं, मैं ड्यूटी कर रहा हूं, जी आप अपनी खुशी से करें तो कितना अच्छा लगता है। सो जी कह रहे हैं जी एक एक्टिव डिजायर होनी चाहिए। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है मैं ड्यूटी पे करूंगी, इससे मेरा बेनिफिट भी है, पूरी सोसाइटी का बेनिफिट भी है। हम सबकी लाइफ स्मूथ चलेगी अगर हम अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से पे करेंगे। इसीलिए ड्यूटी क्या है? एक एक्टिव डिजायर है। इट इज नॉट अ डम्ब ऑबिडियंस कि आपको जो कह दिया बस आप चुपचाप करते रहो, वो नहीं है। आप में डिजायरनेस होनी चाहिए। आपको पता है अगर मैं अपनी ड्यूटी पे कर रहा हूँ, ड्यूटी पे करने से मेरा ही बेनिफिट होगा। इसीलिए इट इज द एक्टिव डिजायर टू फुलफिल ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसीलिए हम कहते हैं
ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन टू डू और नॉट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए एक ऑब्लिगेशन है। तो ये थी ड्यूटीज का मीनिंग, जिसमें हमने कहा ड्यूटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, स्टेट के लिए, सबके लिए पे करनी चाहिए, क्योंकि स्टेट ने हमको राइट्स दिए हैं ताकि मेरा वेलफेयर हो सके, मैं अपने राइट्स को अच्छे से इंजॉय कर सकूं, इसीलिए मुझको ड्यूटीज भी पे करनी पड़ेगी। सो जहां पर राइट्स एंड ड्यूटीज हैं कि इन दोनों में कोई रिलेशन है, तो हम करें अब रिलेशन बिटवीन ड्यूटीज एंड द राइट्स। फर्स्ट वन इज राइट्स एंड ड्यूटीज गो टूगेदर। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज दे गो टूगेदर, जी दोनों साथ साथ चलती हैं। जैसे हम कहते हैं टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, हेड और टेल, लाइक दिस राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों साथ साथ ही चलेंगी। ऐसा नहीं है आपको मुझको राइट्स दे जाओ, मैं अपने राइट्स को एंजॉय करना चाहता हूँ एंड ड्यूटी को आप पीछे छोड़ दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जहां पर राइट्स हैं वहां पर ड्यूटीज होंगी ही होंगी। हम ये नहीं कह सकते हम राइट्स एंजॉय करना चाहते हैं विदाउट द ड्यूटीज, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, हमारा राइट है राइट टू वर्क, राइट टू एंजॉय, राइट टू लिबर्टी, मैं लिबर्टी के साथ, एंजॉय के साथ, फ्रीडम के साथ कुछ भी करूं, मैं कोई भी काम चूज कर सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ में ड्यूटी बन गई अपने वर्क प्लेस के में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। अगर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा क्या मुझे अच्छा लगेगा, तो मेरी ड्यूटी भी बन गई। अगर मैं ये नहीं पसंद कर रही कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, तो मैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर सकती। अगर मुझे अच्छे नहीं लगते इल वर्ड्स, तो मैं किसी के लिए इल वर्ड्स यूज भी नहीं कर सकती। अगर मुझे को कोई रिस्पेक्ट ना दे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं भी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। इट इज माई ड्यूटी। सो ये क्या कहते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज गो साइड बाय साइड। अगर आप अपनी लिबर्टी के साथ, इंजॉय के साथ वर्क प्लेस पर रहना चाहते हो, आप कोई भी काम अच्छे से करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आपको कोई इंसान गलत कहे, जैसा बिहेवियर आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी ड्यूटी बन जाती है वैसा ही बिहेवियर आप दूसरों के लिए भी करें, आपका व्यू भी वैसा ही बनना चाहिए। तो राइट्स एंड ड्यूटीज गो साइड बाय साइड। इसीलिए ये कहते हैं सोसाइटी में रहने का सोशल गोल्डन रूल क्या है, गुड सोशल कंडक्ट। अगर हमारा सोशल कंडक्ट अच्छा होगा तो हमारी राइट्स एंड ड्यूटी साथ में पे होती जाएंगे और हम अच्छे से अपने इंजॉय के साथ अपनी लाइफ को प्रोस्पर्स एंड हैप्पी लाइफ इंजॉय कर पाएंगे। इसीलिए ये दोनों साथ ही चलते हैं। नंबर 2, माई राइट इज अदर्स ड्यूटी। मेरे राइट दूसरे की ड्यूटी बन गई। जैसे मेरा राइट है राइट टू लाइफ, क्या किसी और पर्सन की ड्यूटी नहीं बनती कि मेरी लाइफ को बचाए? क्या किसी का राइट है मेरी लाइफ को कुछ भी कर दे, मेरी लाइफ को खत्म कर सकते हैं? किसी का राइट बनता है? नहीं। अगर मेरा राइट है राइट टू लाइफ, तो दूसरे पर्सन की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट माई लाइफ। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन आके मुझे कुछ भी कह दे, जी मेरी लाइफ को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जी दूसरे पर्सन की ड्यूटी है, उसका एक्शन से मुझे किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं चाहूं, मैं कार चला रही हूँ, लेकिन मेरी कार के साथ किसी का एक्सीडेंट भी नहीं होना चाहिए। मेरी ड्यूटी है, मेरा राइट है राइट टू लाइफ, में एंजॉय करूं, कुछ भी करूं, लेकिन मैं अपनी कार ऐसी रफ ड्राइविंग नहीं कर सकती कि किसी को नुकसान पहुंचा दूं। ये मेरी ड्यूटी बन जाती है कि अगर मैं सड़क पर जा रही हूँ, किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग से बचाऊं उनको। तो राइट्स एंड ड्यूटी दोनों साथ चलती हैं। मेरे राइट दूसरों की ड्यूटीज भी बनते हैं। एंड नंबर 3, माई राइट इज माई ड्यूटी आल्सो। माई राइट इज अदर्स ड्यूटी, माई राइट इज माई ड्यूटी। मेरे राइट मेरी ड्यूटी भी बन जाते हैं। जैसे राइट्स को हम सोसाइटी में एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज it is the claim of individual and recognized by the society and sanctioned by the state. It is recognized by the society. अगर हम सोसाइटी में हैं तभी तो राइट्स हैं, इसीलिए हमको राइट दिया गया इक्वालिटी का। हम सब इक्वल है, इक्वालिटी का राइट है। तो मेरी ड्यूटी तो भी बनती है कि मेरे एक्शन से कोई डिस्कम्फर्ट ना हो जाए, मैं किसी को डिस्कम्फर्ट ना करूं, ठीक है, कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे सोसाइटी में किसी पर्सन को डिस्कम्फर्ट फील हो। तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा
कि मेरी राइट है, मैं अच्छे से रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं। मैं चाहती हूँ हम इक्वल हैं, हम किसी क्राउड प्लेस पर जाते हैं तो क्राउड्स में चाहते हैं कि हम भी पब्लिक प्लेस को एंजॉय करें, तो मेरी जी ड्यूटी तो भी बनती है कि मैं पब्लिक प्लेस पर किसी के साथ धक्का मुक्की ना करूं, किसी के साथ मिसबिहेव ना करूं। तो मेरी राइट्स मेरी ड्यूटी भी है, हम सब इक्वल हैं, इक्वालिटी के साथ सबको पब्लिक प्लेस पर जाने का राइट है, एंजॉय करने का राइट है। नेक्स्ट इज राइट शुड बी यूज्ड फॉर सोशल गुड। सोशल गुड है, राइट्स इसीलिए हैं क्योंकि सोसाइटी का वेलफेयर होगा, इसीलिए कहते हैं राइट्स किसके लिए होने चाहिए, टू एरेडिकेट सोशल इवल्स, सोशल इवल्स को खत्म करने के लिए राइट्स होने चाहिए। हम जो चाहते हैं हम सबका वेलफेयर हो, जैसे हमको रिलीजन की फ्रीडम दी गई है, रिलीजन की वैल्यूज क्या है, रिलीजन के बेस पर हम इसकी मॉरल एथिक वैल्यूज प्रोपोगेट करें, रिलीजन की वजह से सबका वेलफेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रिलीजन की वजह से किसी का नुकसान हो, किसी को हम नुकसान पहुंचा दे रिलीजन की वजह से, किसी की वैल्यूज की इंपॉर्टेंस खत्म कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं जो राइट्स हैं, राइट्स हमारे वेलफेयर के लिए हैं, तो ड्यूटीज भी है सोसाइटी के वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट इज ड्यूटी टूवर्ड्स द स्टेट। स्टेट के लिए भी हमारी ड्यूटीज हैं, क्योंकि जितने भी राइट्स हैं हमको स्टेट ने दिए हैं, अगर स्टेट ने हमको राइट्स दिए हैं तो स्टेट हमको ड्यूटीज भी देता है, जैसे एविडेंस ऑफ लॉ, जितने भी लॉ हैं उसको हम माने, टैक्स पेमेंट करें, क्योंकि स्टेट को वर्किंग करने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए टैक्स की जरूरत है, तो उसके अच्छे से हम पेमेंट करें। मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, जो भी स्टेट कहती है, स्टेट लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो कुछ कहते हैं हम उसके लिए हेल्पर बन जाए, इसीलिए स्टेट भी अच्छे से वर्क करेगा और हमारा भी बेनिफिट है, तो हमारी ड्यूटीज बनती है टूवर्ड्स द स्टेट। एंड लास्ट वन इज ड्यूटी टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी की रिगार्डिंग भी हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, हम ह्यूमन हैं, हम में ये फीलिंग होनी चाहिए आपसी ब्रदरहुड की, हम कोऑपरेशन से रहना चाहते हैं, मेरा आउटलुक कैसा होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ना कि मैं ऐसा कुछ बिहेव करूं कि दूसरों को निग्लेक्ट करती जाऊं, हर एक की बात में कुछ ना कुछ गलती ही ढूंढूं। हम अच्छे होने चाहिए, हमें इन सब बातों से ऊपर उठकर प्रोग्रेसिव आउटलुक को अपनाना पड़ेगा, तो भी हम एक सोसाइटी में अच्छे से रह सकते हैं, जी हमारी ड्यूटी है। हम जी कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ऐसा होना चाहिए, ना कि हमको दिखावे की जिंदगी में चले जाना चाहिए। हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिससे सबका वेलफेयर हो, सो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इट इज द बेस्ट एंड गोल्डन रूल ऑफ द लाइफ। ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना एक ह्यूमैनिटी कैसे डेवलप होगी। तो हमारी कुछ ड्यूटीज हैं टूवर्ड्स द ह्यूमैनिटी, और ये ड्यूटीज भी हमको ही पे करनी है। तो ये था रिलेशन बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज, जिसके साथ हम ये कह सकते हैं अगर हम राइट्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो ड्यूटीज भी साथ में ही पे करेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है, अगर हम राइट्स को एंजॉय करते हैं, अगर कोई दूसरा पर्सन अपनी ड्यूटी पे करेगा, हमारे राइट्स तभी एंजॉय हो पाएंगे, अदरवाइज हमारे राइट्स एंजॉय नहीं हो पाएंगे। तो ये था मीनिंग एंड रिलेशन विद राइट्स। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटीज। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।